अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हैं आप सब लोग। टुडे 29th ऑफ अप्रैल 2020। सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। इसका मतलब है किसी गैशियस स्टेट में इंडिपेंडेंट एटम यानी कि आज़ाद एटम के वैलेंस शेल, जिसको आउटरमोस्ट शेल भी कहते हैं, उसमें से सबसे जो कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए, ख़ारिज करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम increases if there is only one electron in the valence shell. The energy required to remove it will be called first ionization energy। इसका मतलब है एटम में जो मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करने के लिए, ख़ारिज करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें। अगर आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसको खारिज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, एटम में मौजूद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसको खारिज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज़ +496 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल पर मोल है। तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में अगर हम लें तो एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको सोडियम पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारे पास जो डेल्टा एच आया उसकी जो वैल्यू है वो +496 किलो जूल पर मोल आई है, जिसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, दे कैन बी रिमूव्ड one by providing more and more energy। It means जब आउटरमोस्ट शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ऊपर जो हमने बात की है वो एक इलेक्ट्रॉन तक की है, अगर आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर आउटरमोस्ट शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोवाइड करके 1 by 1 यानी कि रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि एक एक करके उनको वहाँ से रिलीज़ किया जा सकता है। सच एज ग्रुप 2 and 3 एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स, देयरफॉर दे विल हैव मोर देन 1 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि दूसरे और तीसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स के शेल्स में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ है वो एक से ज़्यादा होंगी। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ period, the value of ionization energy increases. It is because the size of atom reduces
and the valence electrons are held. So periods में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। इसकी ये रीज़न है कि एटम का जो साइज़ है वो कम हो जाता है और बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा होती है। तो स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि उसकी जो वो फोर्स है वो ज़्यादा होती है। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज as compared to those on right side of the periodic table। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसलिए कि पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड के जो एलिमेंट्स की निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो दाएं जानिब के जो एलिमेंट्स यानी कि राइट साइड के एलिमेंट्स की निस्बत बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है कंपैरेटिवली राइट साइड के एलिमेंट्स से, जैसा कि दूसरे पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। तो ये नीचे लिखा भी हुआ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग इन अ पीरियड। तो सो दिस इज स्टूडेंट्स ये जनरल ट्रेंड है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इंक्रीज करती है, दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड। तो बाकी इसमें एक्सेप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, एज वी मूव डाउन द ग्रुप more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of the atom। So students, जैसे जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं यानी कि नीचे की जानिब जाते हैं तो एटम के जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स पाए जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की जानिब मूव करते हैं तो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो शेल्स की तादाद है वो बढ़ती जाती है। दीज एडिशनल शेल्स reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shell. So, resultantly, the valence shell electrons can be taken away easily. Therefore, ionization energy of elements decreases from top to bottom in a group. So students, इन जो है इजाफी शेल्स, एडिशनल शेल्स की वजह से वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होती जाती हैं। सो रिजल्टेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको आसानी से जो है वो निकाला जा सकता है। इसीलिए एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती जाती है। तो कुछ एलिमेंट्स आपके सामने दिए भी गए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है हमारे पास, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। के पोटेशियम का साइन है, Na सोडियम का साइन है और Li लिथियम का साइन है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल आप लोग देख सकते हैं कि लिथियम की हमारे पास 520 है, तो सोडियम की हमारे पास 496 है, पोटेशियम की जो है वो हमारे पास 419 है। तो मीन टू से कि ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो जनरली वो यानी कि डिक्रीज़ करता है। तो इसी तरह अगर हम आगे रुबिडियम की बात करें या सीजियम की बात करें तो 419 के बाद 403 होता है हमारे पास। तो इसी तरह अगर हम सीजियम की बात करें, CS जिसका सिंबल होता है, ठीक है, विद एटॉमिक नंबर 55, तो उसकी अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो 377 होता है। सो ये स्टूडेंट्स जो है आपके दो जो हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मतलब ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप और ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने, टॉपिक तो याद करना ही करना आप लोगों ने कि ग्रुप में क्या है और